नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। भाजपा के किसान बिलों के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में उठे विरोध के स्वर, हंगामे के चलते नहीं आए ओपी धनखड़। पंचकुला नगर निगम में भाजपा के मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने दाखिल किया नामांकन। और पूरब अपार्टमेंट के निवासियों ने घेरा गमाडा कार्यालय, कहा हमसे हुई ठगी, नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सटे गांव दड़वा में भाजपा की ओर से मंगलवार को किसान बिलों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन इस आयोजन से पहले ही वहां हंगामा शुरू हो गया। किसानों के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा देख ओपी धनखड़ कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होना था, लेकिन 7 बजे तक लोग ओपी धनखड़ का इंतजार करते रहे और विरोधी धड़ा ओपी धनखड़ और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। एक ऐसा कानून लिया है ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛਾਵਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ 10 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਦੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने सक्षम नहीं है कि देश के किसानों को समझा सके। आज यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आज यहाँ इस गांव के बशिंदे हम लोग, और हमें बड़ी शर्म आ रही है कि एक देश विरोधी, एक किसान विरोधी, एक छात्र विरोधी, एक महिला विरोधी सरकार इस देश का नेतृत्व कर रही है, और उसके तहत आज उनका नेतृत्व यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए आया। चंडीगढ़ पुलिस के 10 इंस्पेक्टरों को तब्दील कर दिया गया है, जिनमें 10 थानों के एसएचओ शामिल हैं। सेक्टर 34 थाने के एसएचओ बलदेव कुमार को ट्रैफिक में और सेक्टर 31 की एसएचओ परमजीत कौर को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर मलकीत सिंह और इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह को पुनः एसएचओ की कुर्सी सौंप दी गई है। सेक्टर 29 में मंगलवार को थाना प्रभारी हरमिंदर सिंह ने यहां के निवासियों की शिकायतें सुनने के लिए उनके साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन मीटिंग ने लोगों ने उन्हें ही घेर लिया। लोगों ने आरोप लगाए कि इस सेक्टर में ड्रग तस्करी और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। लोगों ने आरोप लगाए कि आधी रात को नशेड़ी उनका दरवाजा खटकाते हैं। पुलिस को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एसएचओ आए तो यहाँ लोगों की शिकायतें सुनने थे, लेकिन उन्हें लोगों को आश्वासन देकर वहां से जाना पड़ा। कई बारी मेरी दरवाजे खड़काए, नुका हमें चिट्ठा दे दो, हमें टिक्का दे दो। क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं है? माफ करना, पंचों को बराबर नहीं कह रहा हूँ मैं। फिर जब हमने एक बात और कही एसएसपी को साहब को, वहाँ उस समय मैं कहा जी जब ठहरो, मैं कहा जब हमारे वहाँ मतलब जगीर सिंह जी बैठे थे, वहाँ दारू बिखरी, तो बाकी क्या होगा ये पूछ लीजिए। चाहिए लेन में लगे थे, तो बात ये है गरीब आदमी तो लेन में लगा, कोई आटे की कोई दाल की, कभी कड़क मिल जा, कभी नहीं मिलती, ये तो बात अलग है। लेकिन कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, लेकिन हम कॉलोनी वाले एक है। एकता की ड्यूटी किस ने माने की? मुलाजम के भी भाई एक करा रखे, इतने सख्त आए हुए हैं, उन्होंने कह रखा है जिसका ऑर्गेनाइज क्राइम होगा उसको मैं सस्पेंड कर दूँगा। तो पहले जो चलता होगा। अब हमारा कोई किसी के साथ लेन देन नहीं है। आप अपने तौर पर पता कर लो भी क्या एसएचओ कोई मिलता है, कभी जाके या किसी ने कोई देता है या देता है। नशेड़ी को पूछ सकते हो आप जाके, आप मेरे को बता सकते हो नशेड़ी है जो उनका नाम दे सकते हो आप, ये नशेड़ियाँ पर बात की जाए, क्योंकि नशे वाले ही चोरियाँ करते हैं, उनको अपना नशा घर से तो मिलता नहीं है।
कोई स्टपड़ी चोरी कर ली, मोबाइल चोरी कर लिया, किसी का व्हीकल उठा के बेच दिया, कबाड़ में बेच दिया, ये कर दिया, वही करते हैं चोरी। तो आप थोड़ा हमारा साथ दीजिए, जो चीज़ घर में बिकता है आप हमारे को, मेरा नंबर है जो उस पर आप सूचना दे सकते हो। मैं नाम नहीं बड़ा बताऊँगा, पर ये बंदा है, ये करता, आप कोई बात नहीं। पूर्व प्रीमियम अपार्टमेंट सेक्टर 88 मोहाली के निवासियों ने उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने और गमाडा पर ठगी का आरोप लगाते हुए उन्होंने गमाडा कार्यालय का घेराव कर दिया। घेराव करने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। लोगों का कहना था कि जब गमाडा ने उन्हें फ्लैट अलॉट किए थे तो काफी वायदे लिखित में किए गए थे। ब्रोशर में भी कई सुविधाओं का जिक्र किया गया था जो कि आज तक नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह लोग कई बार कानूनी नोटिस और लिखित में गमाडा को उसके द्वारा दिए गए वायदे पूरे करने के विषय में बताते रहे हैं और मांग पत्र भी देते रहे हैं, लेकिन आज तक गमाडा के सिर पर जूं तक नहीं रखी। लोगों ने कहा कि वह अपने सारे जीवन की जमा पूंजी इन फ्लैटों पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिली। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਰੈਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। 15ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਲਡ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟਸ ਖਰਾਬ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੌਗਸ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੀਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। पंचकुला में 28 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसके नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा के पंचकुला से मेयर के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ नामांकन पत्र भरने पंचकुला के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य कई नेता मौजूद थे। कुलभूषण गोयल ने मंगलवार को ही अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है और लोग उनके हक में सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हाईकमान का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी भारतीय जनता पार्टी को जो मेरे पे विश्वास किया है मैं उस पर खड़ा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी है बूथ स्तर तक पूरे हमारे सारे के सारे वर्कर, चाहे वो मंडल हैं, चाहे शक्ति केंद्र हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हैं, हर जगह हमारी पूरी टीम बनी हुई है और पूरा हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। HDFC बैंक के सहायक प्रबंधक रहे और 99 करोड़ की ठगी करने वाले स्वर्ण सिंह को मोहाली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर काबू कर लिया। स्वर्ण सिंह ने हरसहाय ब्रांच में रहते हुए मुंबई की एक कंपनी के खाते से 99 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की थी, जिनके खिलाफ फिरोजपुर के गुरु हरसहाय थाने में मामला दर्ज है, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बाहर थे और वहां की अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। मोहाली पुलिस को इसकी सूचना मिली कि स्वर्ण सिंह मोहाली में आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। बता दें कि इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 7 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। स्वर्ण सिंह को पुलिस ने प्रोटेक्शन रिमांड पर लेकर गुरु हरसहाय पुलिस के हवाले कर दिया है। ਇਹ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੰਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ HDFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ 99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ
ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅਬੈਲੇਜਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 8 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 6 ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੀਓ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 को आज सवेरे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। मोहाली में आने वाले समय में पूरे शहर के लोगों को पानी का एक ही दाम देना होगा। वर्तमान में गमाडा यहां लोगों से 1000 लीटर पानी की एवज में 11 रुपए अतिरिक्त वसूल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह फैसला ले लिया गया है कि अब मोहाली शहर में चाहे गमाडा पानी के बिल का एवज में पैसे लेता हो या फिर नगर निगम, दोनों का टैरिफ एक सा होगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूर्व पार्षद बॉबी कंबोज व अन्य काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 66 ਤੋਂ 80 ਜਿੱਥੇ ਗਮਾਂਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ 5.5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਮਾਂਡਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਮਾਂਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਮਾਂਡਾ, ਪੁੱਡਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਕੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੜਕੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। नगर निगम चंडीगढ़ में अकाली पार्षद और चंडीगढ़ अकाली दल के अध्यक्ष हरदीप सिंह ने लोकल बॉडी को एक पत्र लिखकर निगम की नए वार्ड बंदी का विरोध किया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनी 9 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਨਾਸ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਸੌਰਾ, ਮਲੋਆ, ਡੱਡੂ ਮਜਰਾ, ਕਜੇੜੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਅਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ 13,000 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 24-25,000 ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 15,000 ਵੋਟ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ 17 ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ 10,000 ਵੋਟ ਦਾ फर्क नहीं होना चाहिए। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में
मंगलवार को 207 नए कोरोना मरीज देखने को मिले, जबकि 5 लोगों ने कोरोना की जंग हार दी। ट्राई सिटी में अब तक 757 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में आज 62 नए कोरोना मरीज आए और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चंडीगढ़ में मृतकों की संख्या अब 304 हो गई है। पंचकुला में आज 44 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं थी। पंचकुला में अभी तक 133 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में आज 100 नए मरीज आए और 3 लोगों की मौत हो गई। इन 3 मौतों के बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 318 तक पहुंच गई है। आपसे भी ये विनती है कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा आप करें। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और अब मौसम अपडेट। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेगा, सूरज निकलेगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके चलते तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। मौसम में नमी की मात्रा आज 59% रिकॉर्ड की गई। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों, सूचनाओं और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।